दीपावली के मौके पर मुंबई वासियों को बड़ा तोहफा मिला है। अब शहर से लगने वाले 5 टोल प्लाजा हल्के वाहनों के लिए फ्री हो गए हैं। ये फैसला न केवल समय की बचत करेगा बल्कि लोगों के पैसे भी बचाएगा। अब सवाल ये उठता है कि देश के दूसरे बड़े शहरों में भी टोल से मुक्ति क्या मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बड़ी पुरानी बहस है, लेकिन आज टोल फ्री हुए हैं 5 एंट्रीज मुंबई में। तो इसी बहाने आज हम चर्चा करेंगे पूरे देश के टोल सिस्टम की। इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, कहाँ कहाँ ये अनावश्यक है और जहाँ जहाँ अनावश्यक है क्या वहाँ से टोल हटाया जा सकता है क्या। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। दिवाली से पहले मुंबईकरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में एंट्री करते वक्त लगने वाले 5 टोल प्लाजा पर हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स को पूरी तरह खत्म करने का बड़ा ऐलान किया है। ये फैसला सोमवार रात 12 बजे से लागू हो जाएगा, जिससे मुंबई में एंट्री करने वाले लाखों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इस कदम से अब न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि जेब पर भी हल्का असर पड़ेगा। जहां पहले दहीसर, आनंद नगर, वैशाली, ऐरोली और मुलुंड टोल प्लाजा पर 45 रुपए से लेकर 75 रुपए तक का शुल्क वसूला जाता था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के मंत्री दादाजी दगड़ू भूसे ने बताया कि सरकार ने कई महीनों से इस पर चर्चा की थी। मुंबई में रोजाना करीब 3.5 लाख वाहन इन टोल प्लाजा से गुजरते हैं, जिनमें से 2,80,000 हल्के वाहन होते हैं। अब हल्के वाहनों को टोल देने की जरूरत नहीं होगी। आज सरकार ने जो लाइट व्हीकल्स है उनका टोल में रात 12 बजे से छूट देने का निर्णय सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ 45 रुपया और 75 रुपया सहूलियत सभी टोल को मिलेगी। जो लोगों का लाइन में लगना, पास निकालना, इसके लिए जो वक्त जाता था उनके समय की बचत होगी। मुंबई में टोल प्लाजा हटने के बाद लोगों ने इस कदम की तारीफ की है। लोगों का कहना है कि ये कदम बहुत जरूरी था। महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मुंबई को जोड़ने वाले 5 टोल नाके, जिसमें दहीसर, मुलुंड, वाशी, ऐरोली शामिल है, उसमें जो है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए टोल मुक्त करने का फैसला लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के दहीसर टोल नाके पर और विजुअल्स के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है टोल कलेक्शन की प्रक्रिया जारी है। आइए अब सीधा लोगों से बात करते हैं कि वो इस निर्णय को किस तरह से देखते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि हम पैसे देके भी हमारे को जो ये टाइम वेस्ट हो रहा है उससे तो हमें ये राहत मिलेगी और ये इनिशिएटिव से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लाइक मी बीइंग अ डेली ट्रैवलर, मैं ये रूट से जाता हूँ तो ज़्यादा करके समय मेरा यहीं वेस्ट होता है, बट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस डिसीजन। ये लगभग 40 साल से इस टोल पे टोल टैक्स वसूल रहे हैं, तो इसका लागत कितना समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है मूलतः कारण यही है और ये ट्रैफिक जाम की समस्या से सभी को छुटकारा मिलेगा। अब सवाल उठता है कि अगर मुंबई में ये मुमकिन है तो बाकी बड़े शहरों में कब ऐसा होगा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में भी लोग हर दिन टोल टैक्स चुकाते हैं। इन शहरों में भी टोल प्लाजा पर अक्सर लंबी कतारें लग जाती हैं और लोगों का काफी समय और पैसा बर्बाद होता है। दिल्ली के चारों ओर कई टोल प्लाजा हैं, जहां लाखों वाहन रोजाना आते जाते हैं। पुणे में भी कई हाईवे पर टोल लिया जाता है और लोग काफी समय से टोल से छुटकारा पाने की मांग कर रहे हैं। बेंगलुरु में भी नेशनल हाईवे और अन्य सड़कों पर कई जगहों पर टोल वसूला जाता है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। मुंबई जैसे मेट्रो शहर में अगर सरकार ये कदम उठा सकती है तो बाकी शहरों में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल लोगों के दिमाग में आना लाजमी है। देश के अन्य बड़े शहरों में भी इस तरह की राहत की जरूरत महसूस की जा रही है और अगर सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया तो दूसरे शहरों के लोग भी इस तरह के फैसले से फायदा उठा सकते हैं। अब देखना होगा कि दूसरे राज्यों और शहरों की सरकारें भी अपने नागरिकों को ये राहत कब देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुनीत कुमार माहेश्वरी जी का, जो कि फाउंडर हैं उद्वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर्स LLP। बहुत बहुत स्वागत है माहेश्वरी साहब आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं
अशोक दत्तर साहब, जो कि ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा एक्सपर्ट हैं जाने माने। अशोक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीत जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या वाकई में भारत में ये आर्ग्यूमेंट या ये चर्चा का विषय इवन वैलिड भी है कि साहब टोल हो या ना हो? क्योंकि सरकार तो इस तरह के डेटा देती है कि साहब आपको अगर अच्छी रोड चाहिए, मखमली रोड चाहिए, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको अगर कंजेशन ने फ्री मामले चाहिए, तो टोल बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, टोल एक्सप्रेसवेज या लॉन्ग डिस्टेंस रोड्स जिनको हम बोलते हैं सड़कें, उन पे, हाईवेज पे, उन पे शायद जरूरी भी है और उनको चार्ज किया जा सकता है। बट टोल जब भी किसी शहर के अंदर या शहर के आसपास लिया जाता है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि मुंबई, थाने, नवी मुंबई एक प्रकार से एक शहर है। वो हमने अलग अलग जिलों में या अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांटा हुआ है, बट वो एक तरह से एक है। कुछ लोग थाने रहते हैं, मुंबई आते हैं काम करने के लिए, और आप नवी मुंबई रहते हैं। तो जब विदिन किसी शहर में टोल किया जाता है तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं आम आदमी को और इसको इम्प्लीमेंट करने को। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कई जगह जहां टोल्स का अनाउंस किया जाता है, ये नहीं बोला जाता कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है और टोल से रिकवरी कितनी हुई। तो मेरे ख्याल में ये एक खास चीज है कि वो जब टोल दिया जाता है वो एक कॉस्ट रिकवरी के लिए है, बिकॉज ये बीओटी रोड्स हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होने वाला है कभी ना, तो कब होना चाहिए ट्रांसफर, वो एक खास चीज है। ये बहुत एक और पॉइंट है, जब आप बाद में बोलेंगे। श्योर सर, मैं आऊंगा। लेकिन आपका ये आर्ग्यूमेंट बहुत वैलिड है कि भाई आप अगर किसी चीज के लिए पब्लिक को चार्ज कर रहे हो तो कम से कम उसके आउटकम्स या उसका फाइनल रिजल्ट बताएं, या कम से कम जब आप पैसे ले रहे हैं तो समय समय पर आदमी को ये पता चलता रहे कि भाई आपके पैसे का हमने किया क्या। अब डेटा तो आपके पास है। डेटा, अशोक सर, डेटा ये है, NHAI का ही डेटा है कि 25% ऑफ डेली कम्यूटर्स ऑन टोल रोड्स आर लाइट मोटर व्हीकल्स, कार्स, SUVs वगैरह हो गई। इनका जो एनुअल बर्डन है इनके ऊपर, ये 15 से 20 हजार रुपए की सेविंग बर्डन इनके ऊपर लेकर आता है। लेकिन इसका फायदा कितना हुआ? इनसे पैसा लेकर अगर आपने सड़क पे लगाया तो वो कब पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, सरकार को कितना पैसा पब्लिक का लगाया, नहीं लगाया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो ये ऐसे चलेगा सर क्या? अशोक सर, ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं हुई। आपने जो मुद्दा रखा वो ठीक है एक तरह से, लेकिन उसकी एक दूसरी बाजू है, वो आपको समझनी चाहिए। उसमें आपने ये सोचा नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में कितना फर्क है। हिंदुस्तान के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मतलब कार्स इतनी बढ़ गई है, ट्रैफिक के हिसाब, ट्रैफिक का कंजेशन गाड़ियों के लिए होता है, बस के वजह से नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ट्रैफिक जैम का लंबी कतारें लगा के गाड़ी रखती है टोल नाके पर, ये बहुत गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। परंतु उसका मतलब ये नहीं कि अपना जो सब पॉलिसी है वो कार सेंट्रिक है। कार सेंट्रिक मतलब इट इज कंप्लीटली एंटी बस एंड प्रो कार, विच इज नॉट कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास। ये सबका विकास नहीं है, ये सिर्फ 15% लोगों के पास गाड़ियां होती है, उनका विकास है। 80% पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन और बसेस, उनके लिए उसका मतलब कुछ नहीं है। ये बिल्कुल समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक जैम जो होते हैं वो गाड़ियों के लिए वजह से होते हैं, बस के वजह से नहीं होते। जब बस का प्रपोर्शन इतना घट रहा है मुंबई में कि अभी पहले जो 70% लोग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाते थे, आजकल 25-30% ही लोग जाते हैं। ज़्यादा करके लोग बस ट्रैफिक गाड़ियों से बढ़ते हैं। मुंबई में गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये इंटरसिटी ट्रैफिक का टोल जो है, टोल टैक्स, वो मेरे ख्याल से गलत है। ये टोल लगाना नहीं चाहिए, मुंबई एंट्री पॉइंट टोल। लेकिन
अपने को ये समझना चाहिए कि ओवरऑल अपना अपना सब पॉलिसी है कार सेंट्रिक है, वो बस के लिए बिल्कुल ज्यादा टैक्स लगा दिया, लाइफ लॉन्ग टैक्स। बिल्कुल अच्छा, ओके, गॉट इट। दातार सर यानी कि समझते नहीं है मैं जी बिल्कुल। यस सर, दातार सर जो मैं समझ पाया हूं आपके आर्गुमेंट से, आप ये कह रहे हैं कि आप टोल हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम, इंटरसिटी के अंदर जो व्हीकुलर मूवमेंट है, जो प्राइवेट व्हीकुलर मूवमेंट है, उसके लिए टोल हटाना ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए आप टोल रहने दें, बसेस के लिए, लॉरीज के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं बोलता हूँ अगर टोल नहीं देना है, कम से कम बसेस को तो टोल कभी नहीं होना चाहिए, कार को होना चाहिए, लेकिन टोल देना इतना खतर। अपने बात अमेरिका में मैंने गया, बहुत बार गया हूँ, वहाँ टोल देने को समझता भी नहीं हम कब टोल देते हैं। बिल्कुल 1 सेकंड में गाड़ी को कहीं रुकना नहीं पड़ता है। वो अपना टोल सिस्टम बहुत बेकार है, इसके लिए बहुत लंबी। ऑलराइट सर, यानी कि आप कंजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यस सर, आप कंजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, आप कंजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। यस, कंजेशन पॉइंट सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑलराइट, ये तो बिल्कुल रियल पॉइंट व्हिच वी आर नॉट फेसिंग एट ऑल। ऑलराइट, वी आर इंक्रीजिंग, ज्यादा कारें बढ़ के कंजेशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। राइट सर। देखिए ये भी एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आपको मैं आपको एक फिगर देता हूँ, आपको समझना चाहिए। एक दिन में एक बस 1000 लोग कैरी करती है, एक कार 8 लोग कैरी करती है। 80 टाइम्स मोर स्पेस इज यूज्ड बाय कार्स कंपेयर टू बसेस। सो व्हेन द नंबर ऑफ बसेस कम होता है और गाड़ियों का नंबर बढ़ता है तो ट्रैफिक जाम होता है। तो आप जब ये सब कार सेंट्रिक पॉलिसी है ना, उसके वजह से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदनाम बेकार कर रहे हैं। तो मैं ट्रांसपोर्ट बढ़ने से मुझे लगता है कि मैं 2 आर्ग्यूमेंट लेके अब चलता हूं। सुनील सर का जो आर्ग्यूमेंट था, जो कि ये पता चल रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप पैसे ले रहे हो लेकिन खर्च किस रूप में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके आउटकम्स क्या है, नंबर 1। दूसरा जो मैंने अपनी तरफ से रखा कि एक आम आदमी को कितना टोल पर कितना पैसा देना पड़ रहा है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरणीय पहलू से वो ये है कि जगह टोल नाके होने की वजह से जो कंजेशंस होते हैं और उसके बाद उसका पर्यावरणीय इंपैक्ट है। बहुत सारी स्टडीज आ चुकी हैं कि जहां पर टोल है उसके आसपास कितना पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज इस दिशा में बताते हैं कि टोल लगाना किसी के हित में नहीं। लेकिन बार बार सुनीत सर, फिर मंत्री जी तो बार बार यही कहते हैं, वो तो आर्गुमेंट यही रखते हैं कि साहब ये तो आप ही के हित में है, और बार बार यही कहा जाता है कि उस देश को जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, पैसा कहां से आएगा? तो पैसा पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से आता है। पब्लिक देगी, सरकार बनाएगी, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगी, और फिर वो पब्लिक के हित में ही जाएगा। जी, ऐसा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का बिजनेस प्लान में मैं इन्वॉल्व था। ओके। तो ये जरूर है कि ये लंबी सड़कों के लिए, आप यूएस में भी चले जाइए, हाईवेज पे ये टोल टैक्स होता है, लेकिन सब जगह एक डिस्क्लोजर होता है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, इसकी रिकवरी के लिए है। क्योंकि सरकार, जो भी सरकार है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दे। ये एक आम मेन मुद्दा है। दातार साहब जो बोल रहे हैं वो ये है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों को इक्वल रखिए, वो एक अलग चीज है। एक प्रोजेक्ट की, एक रोड की वायबिलिटी, एक पैसेंजर पीसीयू करके एक उनका मेट्रिक होता है, मेजरमेंट यूनिट होता है, और वो ट्रक पे ज्यादा होता है, बस पे भी होता है, और कमर्शियल व्हीकल्स पे ज्यादा होता है, और प्राइवेट व्हीकल्स पे कम होता है। तो आई थिंक मेन चीज ये है कि जब तक, पहली बात तो ये है कि हमको प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, कितने दिन रिकवरी करेंगे, ये इस पे एक डायलॉग होना चाहिए, इसके ऊपर एक सोच विचार होना चाहिए। और अर्बन एरियाज में, जैसे बंबई का एरिया है, हम थाने को अलग बोलते हैं, लेकिन बंबई, थाने, नवी मुंबई सब एक बराबर हैं। राइट सर। तो वहां अगर आप टोल करेंगे तो लोगों को दिक्कत होती है, ये जायज बात। दातार साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे और सरकार के अपने एस्टिमेट्स हैं कि साहब बहुत बड़ा हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, मेरा ख्याल है कि 2029-30 तक तो ये 1,30,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा, और ये वाकई में किसी भी देश के लिए, उनके विकास के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो फिर भरपाई क्या होगी सर? अगर टोल हटा दिए सब जगह से तो रेवेन्यू का क्या होगा? ये बहुत करेक्ट बात है।
और उसका आपको ओवरऑल टैक्सेशन ऑफ कार्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये देखना चाहिए। सिर्फ टोल इज वन सब्जेक्ट। आप समझते नहीं है, जापान, इंग्लैंड ऐसे देशों में गाड़ियों पे टैक्स हर साल होता है और वो काफी बड़ा टैक्स 20-25% तक टैक्स होता है। मेरे बस के लिए टैक्स बहुत कम होता है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होता है। अब सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सबका विकास नहीं होता है। मोटरिस्ट सिर्फ 15% है। पब्लिक ऐसा के नाम पे मोटरिस्ट को ढकेलना बड़ा गलत है। I see 80% or more people travel by buses or trains. Only 15 or 20% people are now that number is increasing, and that is उसके वजह से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, उसके वजह से सुविधा नहीं हो रही है। बम्बई शहर में खास करके इतना कंजेशन बढ़ गया है, वो सिर्फ कार का नंबर बढ़ने की वजह से हो रहा है, क्योंकि कार को स्पेस ज़्यादा लगती है और आदमी कम जाते हैं। और ये आपको कम से कम बाकी एथिकल एनवायरमेंट की बातें छोड़ो, सिर्फ कंजेशन की बात सोचेंगे तो आपको कार का टैक्स ज़्यादा करके कार का यूज़ कम होना चाहिए, बस का टैक्स कम करके उसका यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो आप ये जो एक जिसको कहा जाता है एक आइडियल ट्रैफिक कंडीशंस को जनरेट करने के लिए भी आप टोल को ऑल्टरेशन उसका करके आप उसमें एक इनोवेशन ला सकते हैं, ये आपका कहना है। सुनीत सर, लेकिन फिर सॉल्यूशन क्या हो? मतलब जैसे मैंने कहा, एक तरफ रेवेन्यू है हमारा, दूसरी तरफ लोगों का कम्यूट का उनका प्रॉब्लम भी है, और अगर माना कुछ ठोस नतीजा निकल भी गया, अभी जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आएगा, अगर टोल फ्री कर दिया सब जगह तो जो ट्रांजिशन टू टोल फ्री हाईवे है उसमें तो पूरा रीनेगोशिएशन लगेगा। पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज के साथ तो 20-20, 30-30 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो ये बड़ा मेहनत टास्क हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें बताइए सर कि क्या निकल रहा है। तीन मुद्दे हैं। हम लोग सब एक वन टाइम कई स्टेट्स में मोटर व्हीकल टैक्स देते हैं। ये मोटर व्हीकल टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि सरकार हमें रोड प्रोवाइड करती है, इसलिए। तो कई जगह थाने में है, जैसे बंबई वगैरह में है, और कई भी जगह ये प्रॉब्लम है, या हम एनुअली भी देते हैं। तो शहरी इलाकों में, लोकल इलाकों में टोल इंप्लीमेंट करना मेरे ख्याल में एक डिफिकल्ट मुद्दा है, जिसके ऊपर आमतौर से ज्यादा बहस नहीं हुई। हाईवेज के ऊपर, और मैं हाईवेज और अर्बन एंड रूरल रोड्स को अलग पॉकेट्स में रखता हूं, हाईवेज के ऊपर हमें टोल रखना जायज है और वहां जरूरी भी है, क्योंकि ये हाईवेज पे काफी एक्सपेंडिचर होता है। आजकल के जो नए हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, उन पे 30-40 करोड़ पर किलोमीटर एक्सपेंस होता है। तो वो रिकवरी कहाँ से होगी? और अगर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ा अपने बजट से, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा। इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया, उनके अनाउंसमेंट में मुझे कहीं ये नहीं मिला कि जिन लोगों को ये कंसेशन उन्होंने दिया था उनके पास में उनकी क्या राहत होगी, क्योंकि उन्होंने बोरोइंग की है बैंक से और फिर उन्होंने अपफ्रंट पैसा दिया है गवर्नमेंट को। तो उसका हमें, तो जब भी कोई सोल्यूशन, जो डिसीजन लिया वो सही, बट जब भी कोई डिसीजन लें, खासकर अर्बन रोड्स इलाकों में, तो उसके लिए पूरी थिंकिंग होनी चाहिए। और जो इसने इंडस्ट्री में या जिसने भी इन्वेस्ट किया है, टोल बूथ्स लगाए हैं, ऑपरेट करते हैं, उन्होंने अगर कुछ पैसे दिए हैं एडवांस में, तो वो कहाँ से रिकवर करेंगे? वो उन्होंने बैंकों से रेज किया है पैसा, तो वो बैंकों का क्या होगा? तो हमें हर मुद्दे को पूरी तरह सोचना चाहिए। Correct. हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि हम हरदम जल्दी में रहते हैं। एब्सोल्युटली, यानी कि टोल लागू भी कर देंगे तो वो भी एकदम जल्दबाजी में, और अगर टोल को हटा भी देंगे तो वो भी जल्दबाजी में। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी दिलचस्प बहस है, किसी एक शो में इसका कोई मुकम्मल समाधान निकालना तो बड़ा मुश्किल है, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सारे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों ने दिए हैं। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ होता है। थैंक यू सो मच सुनीत कुमार माहेश्वरी सर, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अशोक दातार सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए आपका।